हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट मैजिक। मैं हूँ साक्षी, आपकी टैरो कार्ड रीडर। सो टुडेज टॉपिक आई डिडंट डिसाइड इट हैपेंड। मतलब एक होता है ना, पहले से आई गेट टू नो व्हाट इज़ द टॉपिक, बट टुडे इट्स मोर ऑफ यूनिवर्स मैसेजेस फॉर यू, जो आपको मुझे चैनल हो रहे हैं आपको देने के लिए। तो मैंने कोई एक फिक्स स्पेक्ट्रम नहीं रखा है कि मुझे लव रिलेशनशिप करियर ऐसे कवर करना है। जो मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स देना चाहता है फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स दैट आर गोइंग टू कम। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी इन दैट वे। सो अपनी फाइल्स को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करिए, देखिए कौन सी फाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है। अगर एक से ज़्यादा फाइल अट्रैक्ट कर रही है तो उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। सो यस गाइज, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक वॉट रेजोनेट्स, लेट्स लीव। एंड यस गाइज, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यस गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट गिव्स योर दी मोटिवेशन टू मेक मोर सच रीडिंग फॉर यू। एंड अपनी रीडिंग्स को अफर्म ज़रूर करिएगा कमेंट करके। मैं एंजल नंबर जो जो मुझे आपके लिए फाइल के लिए दिखते हैं वो मैं रीडिंग के दौरान ही आपको बता देती हूँ। सो अपनी रीडिंग को कमेंट करके ज़रूर अफर्म करिएगा। एंड यस गाइस, आई एम truly grateful for having such a wonderful community in my life. Thank you for everything. I'm grateful, I'm blessed to have such a wonderful community in my life. Thank you for everything. And yes, I will see you in your respective reading. God bless you all. सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट मी बी ऑनेस्ट, आई एम गोइंग टू बी ब्लंट। मैं कोई भी चीज़ को शुगर कोट नहीं करती हूँ। एंड येस, प्राइवेट रीडिंग्स बुक करवानी हो तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे फर्स्ट मैसेज ही मैंने कार्ड शफल किए ही नहीं है, बट मुझे यहाँ पर आ रहा है कि पाइल नंबर 1। अब पाइल नंबर 3 से भी, मैंने पाइल नंबर 3 का अभी तक कुछ भी नहीं किया, ना तो कार्ड्स शफल किए ना कुछ भी किए, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 3 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे एंड आपके लिए वहाँ पे भी मैसेजेस होंगे, तो वो भी देख लेना। बिफोर ये रीडिंग जो देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने आज पपीज़ देखे होंगे, काउज़ देखी होगी। एंड मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको ये रीडिंग जब देख रहे हो भूख लग रही है, आई मीन इसके बाद आप कुछ खाने वाले हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके आप बहुत आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो तो यू आर इन अ डार्क रूम, जहाँ पे आप लाइट्स बंद करके फ़ोन को देख रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और लाइट गई है, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी गई है, हम बोलते हैं तब वैसे। तो यू आर इन दैट सिचुएशन विच आई कैन सी। कोई तो आपने सोर चीज़ खाई है, कैन सी इट कैन बी सोर कैंडी, आंवला, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, सी योर दी इज़ वेरी ऑनेस्ट वेन एवर शी डज रीडिंग। जो मैसेजेस आते हैं मैं वो आपको देती हूँ। एंड येस, फर्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पर आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए, आपके नेक्स्ट 3 इयर्स में आपको आपके, मैं ये चीज़ नहीं बोलती, मुझे नहीं पसंद है, बट आपको आपकी फ्यूचर स्पाउस विच इज़ योर ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों के लिए आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप पास्ट लाइफ में मिल नहीं पाए थे, बट इन दिस लाइफ यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन। आपको फेमिलियरिटी फील होगी आपके फ्यूचर पर्सन से। मैंने कार्ड शफल नहीं करे, पर मुझे ये मैसेज आ रहा है, ये चैनल हो रहा है तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। तो मुझे ये फर्स्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है। ओके, पाई नंबर 1, मैं एक चीज़ आपको बोल दूँ, आप मैनिफेस्ट मुझे दिखता है आप बहुत करते हो कि ऐसा हो जाए, और आपको कई बार ऐसा भी लगता होगा कि यार मैं मैनिफेस्ट तो करता हूँ पर वो चीज़ें मेरी पूरी क्यों नहीं होती है, वाई डोंट गेट, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सब भी करते हो। ये एक चीज़ मैसेज ना मुझे कल से ही आ रहा है, और फाइनली इस रीडिंग में मुझे ये चीज़ बोलनी ही पड़ेगी। पाइल नंबर 1, अंडरस्टैंड वन थिंग, यूनिवर्स आपको तभी चीज़ें देता है व्हेन ही सीज दैट यू हैव पुट ऑन दैट एफर्ट्स, यू हैव डन योर हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क भी, एक तो यार देखो, आई आई नो द फैक्ट, एक तो कुछ लोगों का किस्मत ही साथ नहीं देती है, और कुछ लोगों का, बट फिर भी व्हेन दे डू दैट हार्ड वर्क तभी किस्मत भी उनके आगे झुक जाती है। सो पाइल नंबर 1, आप हार्ड वर्क तो कर ही नहीं रहे हो, आपको जो चीज़ चाहिए, आपकी ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े आई कैन सी। यहाँ पे कुछ लोग जो देख रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, आई नो, बट क्या आपने उतनी मेहनत करी? और मेहनत भी कर रहे हो तो क्या उतनी मन लगा के मेहनत करी आपने? आस्क योर सेल्फ। यूनिवर्स, भगवान
आप जिस भी उसमें बिलीव करते हो आपको तभी देता है जब आप अपना 100% 1000% देते हो, देन दैट यूनिवर्स ब्लेसिंग्स आपको ग्रांट होती है। सी, कोई भी मैनिफेस्टेशन आप जब करते हो ना, उसका प्राइमरी बेस क्या है, मैं इस चीज़ रीडिंग में आपको ये सब चीज़ें बता देती हूँ और आपके लिए स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। जब आप एक्शंस लेते हो, जब आप हार्ड वर्क करते हो, जब आप वो एफर्ट्स डालते हो, उस चीज़ को पाने के लिए आप उतने केपेबल बनते हो, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू होती है। बहुत लोग बोलते हैं ना मेरी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो इसलिए नहीं होती है बिकॉज वी हैवेंट डन आवर इनर वर्क। हमने हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड, मटेरियल रियल्म में वो एफर्ट्स डाले ही नहीं है। एंड इवन हमारी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो हमारी इनर वर्ल्ड है, वहाँ पे हमने वो इनर वर्क किया ही नहीं। तो जब तक आप नहीं करते हो ना, जब तक आप इनर आपके अंदर चेंज नहीं लाओगे, तब तक आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंज नहीं मिलेगा। बहुत लोगों को लगता है चेंज टेंजिबल फॉर्म में मटेरियल वर्ल्ड में ही होता है, दिखता है। यस, बट फर्स्ट चेंज कम्स इन आवर ओन सेल्फ। तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। यस आई नो, बट बिकॉज आपकी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही थी, मुझे सडनली पॉज लेना पड़ा और फिर आया, एंड देन आई हैव टू। सो पाइल नंबर वन, आई नो आप लास्ट 2 to 3 years यू हैव बीन इन दिस स्टैग्नेंट एनर्जी, जहाँ पे आपके काम नहीं बन रहे थे। आई कैन सी, जहाँ पर आई कैन सी आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ से बहुत ऑब्सेस्ड हो। आई कैन सी या तो आपका ब्रेकअप हुआ है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आपने किसी को लॉस्ट किया अपनी लाइफ में, यू लूज ऑन समवन एंड यू आर नॉट एबल टू आपको कोई तो बैड एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से आपको अपने आप को सही करने में बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ, और आपके लिए ना एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। सी, वॉट आप जो भी करते हैं ना, वो आपके पास वापस आता है। सो पाइल नंबर वन, आपके लिए मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। वी ऑल नो आवर लाइफ इज होल सर्कल। सर्कल है, यूनिवर्स भी एक तरह से सर्कल ही है। वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज आपकी जो लाइफ है, आपकी जो स्पेशली पाइल नंबर वन जो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में अपनी खुद की जो जितना टाइम आप इस मटेरियल वर्ल्ड में स्पेंड करने वाले हैं, आपकी लाइफ में यू विल हैव बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। आपकी जर्नी इस लिविंग वर्ल्ड में ही आप है ना अपने रीबर्थ्स लोगे। आपका नेक्स्ट 3 years में आई कैन सी रीबर्थ। बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली। बिकॉज देखो, आई 100% एग्री कि बहुत लोगों को पूरी ज़िंदगी संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता है, बिकॉज उनके पिछले जन्म के कर्म रहते हैं जिससे पीछा छूट पाना बहुत मुश्किल होता है। बट पाइल नंबर वन, आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, और बहुत सारे लोग, उनका जब टर्निंग पॉइंट आने वाला होता है ना, उसके पहले वो गिव अप कर लेते हैं, तो फिर वो जो ब्लेसिंग उनकी लाइफ में आ रही होती है और दूर चली जाती है। सो पाइल नंबर वन, आपकी लाइफ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होने वाला है। डोंट गिव अप। आप अपनी लाइफ में ही रीबर्थ ले रहे हो, इस लाइफ में ही रीबर्थ इन द सेंस, जो फेज़ आपने अभी तक जिया है, जो भी फेज़ आपने अभी तक अपनी लाइफ में देखा है, उससे कम्प्लीटली न्यू फेज़, डिफरेंट फेज़ आएगा। यहाँ पर मैंने वो कार्ड शफल नहीं किया, पर मुझे यहाँ पर 7 of Swords दिख रहा है। आपका डिफ़िकल्ट फेज़ इज़ ओवर नाउ। अब आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। सो प्लीज़ अपनी ऑब्सेशन की एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही है, उससे बाहर निकलो। आई कैन सी आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एज अ होल, इवन पामिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। पाइल नंबर वन, आपकी लाइफ में जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होगा ना, तब आपको लीजार्ड्स, हॉर्सेस एंड इवन आपको एक तो लिजार्ड, हॉर्सेस में कुछ, आप या तो आप चीज़ें भूलते हो, मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है। आपको बहुत है ना बटरफ्लाइज, ये 3 एनिमल्स तो डेफिनेटली आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। कुछ लोगों के लिए वेरी स्पेसिफिक आपको इमेजेस के थ्रू भी चीता, ये सब आपको दिखेंगे जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होगा ना, पाइल नंबर वन, तब। सो पाइल नंबर वन, आई कैन सी आप नेक्स्ट 3 years में आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, अभी भी कर रहे हो, आई कैन सी आने वाले टाइम में भी करोगे, आपको उनका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा।
आई कैन सी आप बहुत, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना उतना आप पैसे भी कमा रहे हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। आपने सोचा भी नहीं होगा नेक्स्ट 3 years में यू आर गोइंग टू मेक so much of money, you are going to accumulate lot of wealth। आप अपने खुद का हाउस भी बिल्ड कर सकते हो। इफ इट इवन इट्स नॉट योर हाउस, यू विल बाय अ फ्लैट और अ अ प्लॉट। आप कुछ ना कुछ तो, एक प्रॉपर्टी, इवन इट्स अ शॉप, यू विल बाय। आई कैन क्लियरली सी। मुझे यहाँ पे जॉडिक साइन बहुत स्ट्रांगली लियो, और सम ऑफ यू सेजिटेरियस, पाइसिस एंड एक्वेरियस यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए एरीज भी दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पे हनुमान जी के भक्त भी हो सकते हैं, इवन महादेव के भक्त, या फिर कुछ लोग क्रिश्चियन भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे आपका इतना स्ट्रॉन्ग चेंज दिख रहा है ना, आप बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपका जो गॉड से कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पाइल नंबर 1, आई कैन सी आप अपने आप को इतना ज़्यादा फ्री कर पा रहे हो ना, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट 3 years में यू आर नॉट गोइंग टू गिव अ डैम अबाउट वॉट पीपल सी अबाउट यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ। जो भी लोग बोल रहे हैं, आपके बहुत लॉन्ग लेग्स होंगे पायले मोहन, मुझे ये मैसेज आ रहा है। आपकी हाइट बहुत अच्छी है। आपकी इंट्यूशन नेक्स्ट ईयर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आप जो भी अभी यूनिवर्स मुझे खुद ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि आप क्या काम करने वाले हो, क्योंकि ये खुद आपके लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद ये चीज़ को फाइंड करो, अपने पैशन को जानो कि आपके लिए क्या चीज़ पैशनेट है, क्या आप किस चीज़ में, किस काम में आप बहुत पैशनेट हो, आप खुद जानो। और वंस यू हैव डन दैट वर्क, अपने इंट्रोस्पेक्शन करोगे, व्हेन यू विल कनेक्ट विद द यूनिवर्स, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा पाइल नंबर 1। एंड वंस एक बार आपने उस चीज़ से कनेक्ट कर लिया ना, आपके डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे और आप उस चीज़ के पास पहुंच जाओगे। एंड देन यू विल सी जो ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रही है ना, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है ना आपकी, एकदम से एक जंप आएगा आपके लिए पाइल नंबर 1। येस, आई एम टेलिंग यू। आपकी आपको वाइट कैट्स भी दिखेगी कहीं ना कहीं, इमेजेस में आपको वाइट कैट्स भी दिखेगी पाइल नंबर 1, आई कैन सी दैट। यहाँ पे ना दो लोग, देर आर 2 ग्रुप्स हियर जो इस पाइल को देख रहे हैं। वन इज जो नाइट बॉर्न है, अनदर वन है जो मॉर्निंग बॉर्न है। मुझे यहाँ पे दोनों लोग दिख रहे हैं। जो मॉर्निंग बॉर्न है उन्होंने अपना सूरज खुद ढला रखा है अपनी बुरी आदतों के कारण, और वो अगर अपनी आदतें, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी में आ गए, यू आर गोइंग टू शाइन। और जो नाइट बॉर्न है वो हस्टल कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, अब उनको उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे दो लोग, यहाँ पे मुझे बैलेंस दिख रहा है। आप में से कुछ लोग 5, 14, 23 बॉन्ड डेफिनेटली हो, आई कैन सी दैट। इवन मुझे यहाँ पे 8, 17, 26 भी दिख रहा है स्ट्रांगली। 13, मुझे बार बार 13 दिख रहा है। येस, आपके सामने ही कहीं बुक पड़ी है, मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने वाली है पाइल नंबर 1। यू आर गोइंग टू डू समथिंग जिसमें आप इतनी ज़्यादा रिसर्च कर लोगे, इतने अंदर तक, रिसर्च इज़ नॉट ओनली अबाउट किसी चीज़ की लेके बैठ के यू आर मेकिंग द रिसर्च पेपर्स, नॉट लाइक दैट। आपको जो भी चीज़ आपके लिए आप पैशनेट हो ना, उसके बारे में आप इतनी सारी चीज़ें जानने लग जाओगे ना पाइल नंबर 1, विच आई कैन सी हियर। आई कैन सी यू आर ग्रोइंग। आप जिस तरह से रहते थे ना, आपके पूरा ड्रेसिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, बहुत वेल ग्रूम्ड हो रहे हो। अभी तक जो आप दिखते थे ना, अ, जैसे भी आप रहते थे, अब से वो एकदम से चेंज हो जाएगा। आपकी क्लोथिंग स्टाइल में, आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हो ना, उसमें भी बदलाव आएगा। हर चीज़ में प्रीमियम, मुझे यहाँ पे वर्ड बहुत सुनाई दे रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए। और आपके सामने जो भी आप खुद अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो कि कहाँ मुझे क्या मिल सकती है, उसको ग्रैब कर रहे हो। आपकी लाइफ का जो भी फेज़ है अभी तक का, उस पे कंप्लीशन, फुल स्टॉप लगने वाला है। एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ पाइल नंबर 1। अभी तक जिस भी लाइफ जी है वैसी नहीं जियोगे, अब कम्प्लीटली न्यू लाइफ शुरू करो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, नेक्स्ट 3 years में गाड़ी चलाते वक्त, कहीं पर भी आप कहीं जा रहे हो, कुछ भी ध्यान रखना, कहीं एक्सीडेंट का, उसका ध्यान रखना। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। आपके लिए मैसेज आ रहा है, कहीं लग वग सकती है। सो
कहीं उस चीज़ पे ध्यान रखना। आपको येलो बटरफ्लाइज़ भी बहुत दिखेगी, पर आप अभी इस जो एनर्जीज़ में हो ना उससे बाहर निकलो। पाइल नंबर 1 आपको निकलने की ज़रूरत है। जो फिर आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा ना, बीट मनी, बीट करियर, ऑब्वियसली फर्स्ट करियर में चेंज आ रहा है, चेंज ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ही आपकी मनी, आपकी वेल्थ सब इंटरकनेक्टेड है, वैसे ही चेंज आता जाएगा। मैंने आपकी लव लाइफ के लिए बता दिया। अगर आप में से जो लोग यहाँ पे, कुछ लोग मुझे व्यूअर्स मैरिड भी दिख रहे हैं, आपके नेक्स्ट ईयर में यू आर गोइंग टू हैव अ बेबी, आपका चाइल्ड होने वाला है, आई कैन सी। बस यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है। आप में से कुछ लोगों का नेम बी और जे, इवन टी, एच, ए, ई, आर, एल से मुझे दिख रहा है। इवन एम से भी, यस, आई से भी, सी से भी, जी से भी, एन से भी, एस से भी। एस एस आपके नेम में है ना, जो फुल नेम है उसमें एस एस 2 बार रिपीट होता होगा। इवन फॉर सम ऑफ यू डी ऑल्सो। एन भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आप अपने घर के आसपास प्लांट्स नहीं हैं तो आप डेफिनेटली ग्रो करिए, स्पेशली मनी प्लांट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको वो एनर्जीज एबंडेंस अट्रैक्ट करेगी, पर उसका ध्यान भी रखना, अपने प्लांट का ध्यान रखना, पेशेंस रखो। पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है। आपका पाँचों पाँचों मुझे बहुत सुनाई दे रहा है, चारों जगह से आपकी ना लाइफ में चेंज आएगा। आई कैन सी आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है। आई कैन सी फॉर सम आप लोगों का थर्सडे, संडे, मंडे, यस, एंड फॉर सम ऑफ यू ट्यूसडे ऑल्सो बॉर्न हो। हम में से कुछ लोग मुझे फेबररी बॉर्न भी दिख रहे हो यहाँ पे। इवन मार्च, अप्रैल भी हो सकता है कुछ लोगों का। और यहाँ पर मुझे अक्टूबर, नवंबर भी डेफिनेटली कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बर्थडे मंथ, डेट्स मैंने 5/14/23, 1/11/28, 13th, 21st, 8/17/26 बॉन्ड मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रहा है। पाइल नंबर 1 आप ना अपनी फ्यूचर को बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर रहे हो। नेक्स्ट ईयर्स में यू आर प्लानिंग व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। हर चीज़ को अगर अभी तक नहीं करते थे अब करने लग जाओगे। हर चीज़ को इतने अच्छे तरीके से ढंग से प्लान करोगे ना, विच आई कैन सी बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग बन रहे हो और एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो। अब जो आलस में अपनी लाइफ बिताई है ना, अब नहीं, इतना स्ट्रांगली आई कैन सी यू आर वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल। सम ऑफ यू कैन बी ट्यूसडे बॉर्न, हनुमान जी के भक्त भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ते होंगे, आपको उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होगा। आप ना किसी चीज़ को होल्ड करके मत रहो। जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं है, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, उसको छोड़ना सीखो, डिटैच करना सीखो। तो ही तो आपके लिए जो चीज़ें मेंट टू बी आपकी लाइफ में आएगी। कुछ चीज़ों को जाने दोगे तभी तो कुछ चीज़ों की आपकी लाइफ में एंट्री हो पाएगी। पाइल नंबर 1 आई कैन सी दैट। आप में से कुछ लोगों को सुबह उठते ही पानी पीने की आदत होगी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो लाइफ में चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट जैसी है वैसे एक्सेप्ट करो, अपनी इंट्यूशन की डेफिनेटली सुनो। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो रहे हो नेक्स्ट ईयर्स में। आप आप ना रियलाइज़ कर रहे हो, आप ना अभी तक बहुत खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील करवाते थे, बट नेक्स्ट ईयर्स में यू आर फाइनली एक्सेप्टिंग कि नहीं यार, मुझ में हमेशा से वो चीज़ थी, बस मैंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रही है। आप में से कुछ लोगों की नेक्स्ट ईयर में शादी तो डेफिनेटली होने वाली है। मुझे यहाँ पे ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आप लोगों के लिए। आपका कोई तो चीज़ जो कंप्लीशन में आप हमेशा से चाहते थे, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो टॉरस भी है व्यूअर्स, उनका भी आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट, अभी तक आप प्रैक्टिकल नहीं थे ना, अब आप प्रैक्टिकल बनोगे। ये कम्प्लीटली 360 डिग्री चेंज है। जो लोग अभी तक आपको देखते थे अब आपको जो देखेंगे ना, उनको ना आप में बहुत चेंज दिखेगा। एकदम से कुछ लोगों के आपने देखा होगा लाइफ चेंज होती है ना, ये क्या था, क्या से क्या बन गया। तो आपका भी वो फेज़ शुरू होने वाला है। नेक्स्ट ईयर्स आर गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू। अपना इनर वर्क कीजिए, आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। जब तक नहीं करोगे तो और चीज़ों को डिले कर दोगे। तो इसलिए अपनी हैबिट्स को सुधारो। जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल में भी चेंज आएगा आपके लिए। सो आई एम टेलिंग यू, आपको अपने आप रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वो ग्रैब करने के लिए अपने आप को सुधारो। जो ब्लेसिंग्स आपने मांगी है
उस चीज़ के कैपेबल भी बनो, अपने आप में चेंज लाओ। तो अगर चेंज लाओगे, बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे यूँ करोगे तो यू विल ग्रो, राइट? मुझे आपके लिए बहुत एबंडेंस दिख रही है। पाइल नंबर 1, नेक्स्ट 3 इयर्स में अभी तक आप जितने भी आपके पास है उससे तो डबल ही होगा आपके पास नेक्स्ट 3 इयर्स में। आप बहुत ग्रो करोगे। अब आप बहुत हेल्दी ईटर बन जाओगे। आपको हर चीज़ में इट्स, और अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखने लग जाओगे। एवरीथिंग कि इस चीज़ में प्लास्टिक है, इट्स नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, वी विल अवॉइड इट। हर चीज़ में यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट नेक्स्ट ईयर्स। आप ऐसे ज़रूर बन रहे हो। मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। बस आपको अपने अंदर में चेंज लाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, you are going to enter into completely different life. Yes, and viewers, let me know in the comment section please कि you like this voice based format, or you want me to shuffle cards and show that to you कि ये फॉर्मेट ही सही है। बिकॉज मैं उसमें अगर आपको कार्ड्स शफल करके एक एक करके बताऊँ, बिकॉज मेरे को लगता है आपके लिए जो मैसेजेस मेंट है ना, मैं उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रखती हूँ। जो चीज़ें आपको जाननी, आपके लिए जो मैसेजेस हैं मैं वही बताती हूँ। वो कार्ड शफल करके मैं अपनी वीडियो को अच्छा खासा एक्सटेंड कर सकती हूँ। मुझे लगता है जो चीज़, जो मैसेज आपके पास मैसेजेस पहुँचनी चाहिए, तो मेरा वो रहता है। तो बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड येस, फॉर प्राइवेट रीडिंग्स डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अफर्म योर रीडिंग फॉर यू गाइज। इट्स 111। येस, अपनी रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम करिएगा। एक तरीके से यू आर सेंडिंग योर मैसेज टू द यूनिवर्स। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज इट गिव्स यू दी मोटिवेशन टू मेक मोर सच रीडिंग्स फॉर यू. And yes, I will see you next time. Till then, God bless you all. Stay happy, stay blessed. I will see you next time. ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। मुझे फर्स्ट मैसेज ही यहाँ पर ये चैनल हो रहा है। पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए, फॉर योर लाइफ, फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। आप अपने, आई मीन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, उसके पहले भी आपके मतलब इस प्रोसेस में ही आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। आई कैन सी दैट। सो पाइल नंबर 2, आप जो भी इस पाइल को व्यू कर रहे हैं, आई कैन सी आपके कुछ लोगों का आई कलर इज़ नॉट ब्लैक एंड ब्राउन, इट्स डिफरेंट देन वॉट नॉर्मली पीपल हैव। एंड मुझे यहाँ पे ये मैसेज ज़रूर आ रहा है कि सम ऑफ यू हैव रैबिट टीथ। आई मीन आपके जो फर्स्ट 2 टीथ है जो फ्रंट के, वो थोड़े से बड़े हैं। एंड कंपेयर टू जो अलाइनिंग उसके साथ जो टीथ है, मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। सम ऑफ यू कैन बी फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आई मीन डेंटल, क्लिनिक, हॉस्पिटल रिलेटेड आई मीन मेडिकल प्रोफेशन। मुझे मेडिसिन यहाँ पर ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। एंड इवन सम ऑफ यू, आई मीन सी, यहाँ पे जो भी पाइल नंबर 2 दिख रहे हैं ना, आई कैन सी दिस थिंग। आप लोग जो स्टूडेंट्स, आई एम मोस्टली ये वीडियो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप अपने नेक्स्ट 3 इयर्स में जो आपको प्रोफेशनल कोर्स, डिग्री, जो भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते थे, बी इट गवर्नमेंट वैकेंसी, जॉब, यू आर क्रैकिंग इट, यू आर क्लियरिंग इट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और जो ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश देयर लाइफ, और जिनकी, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और आपका ना नेक्स्ट ईयर्स में ऐसा मन होगा कि आप किसी चीज़ में पीएचडी करो, किसी कोई भी रिसर्च रिलेटेड थिंग, किसी एक फील्ड में आप एक्सपर्टीज़ गेन करोगे, उस चीज़ में इतना घुस जाओगे, इतनी डेप्थ में आप उस चीज़ को करने वाले हो। पाइल नंबर 2, आई कैन क्लियरली सी दैट। पाइल नंबर 2, आप जो भी हो ना, मुझे आपके लिए 888 बहुत दिख रहा है। आप अपनी फ्यूचर के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बिल्ड करने वाले हो ना, एंड आई कैन सी इट, जो आपको लॉन्ग टर्म में इतना रिवॉर्ड देगा, आपको इतना हेल्प करेगा। सो आप नेक्स्ट ईयर्स में, कैन सी, आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो। तो जो भी आप करोगे ना, उससे इतनी आपकी एबंडेंस अट्रैक्ट होगी, इतना वेल्थ, इतना मनी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। आई कैन सी दैट। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए मैसेज आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2। येस, आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 अपनी रीडिंग को 888 करके ज़रूर अफर्म करिएगा। फॉर यू गाइज इट्स 888, फॉर पाइल नंबर 1 इट्स 1111। आप से कुछ लोग पाइल नंबर 1 से, आप दोनों पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे। आपके लिए दोनों में मैसेजेस होंगे कुछ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड येस,
आपके लिए एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, जो भी ड्रीम्स आप देखते थे ना, जो सबको लगता था कि ये तो इमेजिनरी वर्ल्ड है, मतलब ये अपनी बस इल्यूजन्स में रहता है, अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहता है, इसका कोई सब्सटेंस नहीं है, इसका कोई रियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। फाइल नंबर टू, मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप अपनी ड्रीम्स जो सबको वैग लगते थे, एवरीवन यूज्ड टू थिंक यार ये तो कभी होने करने वाला नहीं है, आपके लिए ऐसा सोचा करते थे, आप सबको प्रूव करोगे कि आप जो ड्रीम्स देखते हो टर्न देम इनटू रियलिटी। आपने जो जो चीज़ें ना बहुत पहले मैनिफेस्ट की होगी और छोड़ भी दी होगी, वैसे रियल पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इज कि आप मैनिफेस्ट करते हो और उसको हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन यूनिवर्स, एंड आप उसको जाने दो। आप क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग फेथ और इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि मैंने एक बार उनको बोल दिया है, अब वो देख लेंगे। मुझे यहाँ पर वर्ड फाइनेंस फाइनेंस बहुत सुनाई दे रहा है। तो पाई नंबर टू, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आप ना पूरा चेंज कर रहे हो अपनी लाइफ को। चेंज इन द सेंस, आपने जो भी चीज़ें, आपकी विशेस आपने सोची थी पूरी करने की, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप उनको पूरा करोगे। आपको बहुत लोग कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स में किसी चीज़ के लिए जो आप अचीव करने वाले हो। आई कैन सी पाइल नंबर टू, मुझे ना यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि आपका ना हमेशा से, सॉरी फॉर द एक्सटर्नल नॉइज, but I feel I need to pause this. You are turning your dreams into reality. I can see that. Pile number two, आप जो भी हो, जो जो ड्रीम्स आपने, एक कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ है जो आप हमेशा से, हम में से बहुत सारे लोग वॉच ज़रूर नहीं पहनते थे ना अभी तक, तो आप नेक्स्ट 3 इयर्स में पहनना चालू कर दोगे, बिकॉज यू आर टर्निंग योर लाइफ इनटू समथिंग डिफरेंट। लाइक आप पहले डिसिप्लिन नहीं हुआ करते थे, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं था, तो पायलोमेटो अब आपका होने वाला है। मुझे आप बहुत स्ट्रांगली नाइट बॉर्न दिख रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है पायलोमेटो, आप जो भी हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। और आपको मून, मुझे लग रहा है आप ये रीडिंग 5 नवंबर को, फुल मून के टाइम आपको, आपको वेरेवर आप रात के टाइम जब भी वॉक करने निकलते होंगे ना, पाइल नंबर टू, मुझे यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, आपको वो बहुत सुकून देती होगी वो चीज़, स्पेशली एट नाइट व्हेनेवर यू वॉक। आई नो इट्स रिकमेंडेड कि आप मॉर्निंग वॉक करें, बट जब भी आप नाइट को वॉक करते होंगे आपको बहुत स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स और हैप्पी फील होता होगा। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। हम में से बहुत सारे लोग मंडे, फ्राइडे, सैटरडे बॉर्न भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। आप में से इस पाइल में मुझे पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इवन फॉर पाइल नंबर वन, आप दोनों पाइल से अट्रैक्ट हुए हैं, मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो यू हैव वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल एज अ सोल, आई कैन सी दैट। आप बहुत ज़्यादा हैव अ वेरी काइंड हार्ट, यू आर वेरी गुड हार्टेड पाइल नंबर टू, आप जो भी हो, आई कैन सी दैट। आप बहुत ही दूसरों को नर्चरिंग करने में बिलीव रखते हो। आप कोई भी आपके साथ होगा ना, आप उसकी बहुत केयर करोगे, उसको बहुत गाइड करोगे, उसको बहुत मोटिवेट करोगे। आपका ऑरा ही ऐसा है, बहुत पॉजिटिव ऑरा है आपका। कोई भी आपकी प्रेजेंस में बहुत सेफ, इमोशनल सेफ्टी फील करता है, एक कंफर्ट। अगर आपसे कोई फर्स्ट टाइम भी मिला होगा ना, तो आप वो एक कंफर्ट आप उनको फील ज़रूर कराते होंगे। और आपको जब भी पाइल नंबर टू नेक्स्ट 3 इयर्स में कभी भी लाइफ में आपको लगे कि आज मेरा दिन सही नहीं गया, आज मेरी ये चीज़ सही नहीं गई है, तो आप पानी के पास जाके बैठ जाइए, आपको बहुत सुकून देगी वो चीज़। यस, मैं चीज़ बहुत लोगों को रिकमेंड भी करती हूँ, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं वो इतना सब जो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं ना, मैं वो रेमेडीज़ नहीं देती हूँ, मैं बहुत सिंपल और जो बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ है। जितना आप नेचर के क्लोज रहोगे ना पाइल नंबर टू, आपको उतनी हैप्पीनेस मिलती है। आपके लिए ये चीज़ है। तो अपने घर पर भी ग्रीनरी प्लांट्स नहीं है तो डेफिनेटली लगाइए। और आपके मुझ में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके ऑलरेडी घर के आसपास प्लांट्स डेफिनेटली है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे थर्सडे बॉर्न भी दिख रहे हैं फॉर पाइल नंबर टू। मुझे पाइल नंबर टू आपके नेक्स्ट 3 इयर्स में दिख रहा है कि आप ना बहुत अपनी लाइफ को अपनी कंट्रोल में ले रहे हो, यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। वॉट यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू, यू आर डूइंग दैट। बट समटाइम यू माइट फील कि यू आर आउट ऑफ बैलेंस, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है, बट विद टाइम यू विल लर्न हाउ टू बैलेंस थिंग्स आउट, हाउ टू मैनेज थिंग्स आउट, विच आई कैन सी। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप ऐसी लीडरशिप पोजीशन पे पहुंच जाओगे इफ़ यू आर इनटू जॉब, और आप नहीं हो, इंटर्नशिप अभी चल रही है किसी कुछ लोगों के लिए, तो आप ऐसी लीडिंग पोजीशन पर होंगे अपनी लाइफ में,
जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो भी है। सो फॉर दिस पाइल आई कैन सी Gemini, Libra, Aquarius, Pisces and even Scorpio for pile number 2। और कुछ लोगों के लिए वर्गो भी मुझे दिख रहा है, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न ऑल्सो, यस। तो मुझे दिख रहा है आप बहुत डिसिप्लिन्ड बन रहे हो। आप जितने थे ना उससे भी कई गुना ज़्यादा यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। और आप इतने एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो ना, आपकी बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। आपको लाइफ में चीज़ें फास्ट फास्ट करनी है। यू डोंट वांट टू वेट, यू वांट टू डू थिंग्स। यस, मुझे आपके लिए एक टाइम जहाँ पे मुझे दिख रहा है, जहाँ पे यू माइट फील यू आर वेरी लोनली, बट अंडरस्टैंड, आपको उस टाइम आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, बट यू हैव सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। तब उन चीज़ों को देखो रादर देन व्हाट थिंग्स यू डोंट हैव इन योर लाइफ। आप ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाले हो वेयर यू विल फील लव्ड, केयर्ड एंड यू विल बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। Pile number 2, yes, I can see love is on air for you for next 3 years में definitely you are getting into a relationship जो long term commitment में भी चेंज हो सकती है। अब मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली 2/20 इवन 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 डेफिनेटली आता ही आता होगा। आई कैन सी दैट डेफिनेटली। इवन 7, 16th, 25th, 8, 16, 26 तो मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। 4 भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 4, 14th एंड 22, यस। इवन आई कैन सी फॉर सम ऑफ यू 14th तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। किसी कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे 6, 10 भी दिख रहा है। 10 मुझे पाइल नंबर 1 में भी दिखा था, पाइल नंबर 2 में भी दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग, तो मैसेजेस हर पाइल में दिखते ही है। टॉरस भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। सो दोनों पाइल से आप अट्रैक्ट हुए होंगे। पाइल नंबर 1 आप जो भी हो। कैंसर भी मुझे यहाँ दिख रहा है। आप ना लाइफ में जैसे पानी जैसे फ्लो करता है ना, आपको अपने आप डायरेक्शन मिलते जाएंगे। आप जो चीज़ सोच रहे हो स्टार्ट करने का आप करो, अपने आप डॉट्स कनेक्ट होंगे, आप अपनी डेस्टिनी के पास पहुँचोगे। जो चीज़ आपके लिए मेंट टू बी है ना, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप लोगे ना, वैसे वैसे उस चीज़ के पास पहुँचते जाओगे। तब आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा कि यार ये चीज़ तो मुझे जो मैं सोच रहा हूँ वैसे रिवॉर्ड क्यों मुझे ऐसे लग रहा है नहीं मिल रहा है, बट उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। तो जो चीज़ आपको फ्लो, गो विद द फ्लो। आपको जो जो लाइफ जहाँ जहाँ लेके जा रही है, जहाँ जहाँ आप जाना चाह रहे हो, आप बस वो करो। आप अपने आप अपनी डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुँचोगे। आई कैन सी दैट। मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 आप जो भी हो ना, जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट किया, आपने अभी बहुत कार की वीडियोस देखी होगी और आपका ड्रीम भी होगा टू बाय, यू हैव अ ड्रीम कार। मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 3 years में डेफिनेटली आप वो परचेज करोगे। मतलब यू हैव वन ड्रीम बहुत स्ट्रांगली, आपका ड्रीम कार लेने का है। सम ऑफ यू आई कैन सी वियर ग्लासेस, आप ग्लासेस ज़रूर पहनते हो। और नहीं पहनते हो नेक्स्ट ईयर्स में आपके लगेंगे। आई डोंट वांट कि आपके लगे, बट मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि कुछ लोग है ना, मैं अगर हम कोई भी इंसान अगर कुछ भी उनको बोल देता है ना, तो उनको वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया करो। हर चीज़ आपके लिए नहीं है। आपका आपके कान कच्चे हैं। पाइल नंबर 2 आप जो भी देख रहे हो ना, बहुत लोगों की बातों में आ जाते हो। मत आया करो। मतलब आपको कोई भी कुछ बोल देता है, कुछ भी है, तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेने लेते हो, इफ़ेक्ट लेने लेते हो। इट्स ओके, लोगों के ओपिनियन ज़िंदगी भर रहेंगे। आप कितनी परवाह करोगे? मोस्ट ऑफ द टाइम यू माइट हैव टू लिसन थिंग्स जो आपके लिए सही नहीं है, राइट? तो आप क्या अपनी लाइफ को इम्पैक्ट करोगे? एक तरह से अगर आप किसी और की बातों को ज़्यादा सोच रहे हो, तो अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर रहे हो। सो डोंट डू दैट। मतलब नहीं है, इट्स नॉट वर्थ इट टू वेस्ट योर टाइम ऑन वॉट पीपल आर सीइंग। इट्स ओके, यू हैव गॉट वन लाइफ एज दिस ह्यूमन बींग, आपका जो भी नाम है। सो आप बहुत अपना नाम बनाने वाले हो। मुझे ये एक और मैसेज आ रहा है, कुछ तो आप ऐसा करोगे जिससे आपको बहुत फेम मिलेगी, आपका नाम होगा। कोई तो एक चीज़ आप करोगे। यू आर इनटू ब्यूटी। आपको लग्जरी चीज़ें बहुत पसंद है। ज्वेलरी एक्सेसराइज करना अपने आप को, मुझे दिख रहा है आपको बहुत पसंद है। आई कैन सी दैट। ब्लैक कलर से जितना हो सके अवॉइड करिए, जितना हो सके शिफ्ट टू वाइट इफ़ यू वेयर लॉट ऑफ ब्लैक। और अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस कीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज आ रही है। मुझे पाइल नंबर 2
नेक्स्ट 3 इयर्स में आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो और उन सब का रिवॉर्ड आपको मिलेगा कि लाइफ में वो एबंडेंस, वो ग्रोथ अट्रैक्ट हो रही है। जो भी आप अभी नेक्स्ट ईयर्स में मेहनत करोगे ना, उसका आपको नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे ना, सो कीप ग्रोइंग। अब जो भी चीज़ें करते हो ना, आप में से कुछ लोग, आपका आईटी बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप कुछ तो डेफिनेटली करते हो। आप में से कुछ लोगों का इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन बिजनेस, कुछ लोगों का आप कुछ स्टार्ट करने वाले हो। और आपको ना अपनी फैमिली से कॉपरेशन ज़रूर मिलेगा, वो जो हैप्पीनेस, वो जो हार्मनी आप हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे ना अपनी फैमिली से, वो आपको मिलेगी। आपकी बहुत स्विफ्ट एनर्जी है, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत चीज़ें चेंजेस बहुत फास्ट फास्ट आएंगे, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। एक होता है ना कुछ साल एकदम से कुछ नहीं हुआ, फिर एकदम से कुछ होने लगे, आपकी वैसी एनर्जी है। आपके जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस है, पाइल नंबर 2, इट्स ओवर नाउ। अब आप यू आर चेंजिंग योर लाइफ, एकदम से नई चीज़ें, एक्सेप्ट द चेंज, बी हैप्पी विद इट। जो भी लाइफ में चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ एवरीवंस लाइफ, नो वन इज एक्सेप्शन इन दिस वर्ल्ड। जो हर इंसान के अलग अलग लेवल के होते हैं, जितना आप यू स्टार्ट लविंग challenges, you will get good problems in your life and that good problems are going to reward you। ये मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है, तो अपनी नैया पार आप ही लगा सकते हो, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, यस, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो उसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड don't forget to like, share, and subscribe, and press the bell icon because it gives you the motivation to make more such readings for you। And yes, मुझे एक और मैसेज फाइनली आ रहा है, आप में से कुछ लोग हनुमान भक्त तो है, नहीं है तो आप बन रहे हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में, मुझे दिख रहा है। आप आपकी लाइफ का पहिया घुमा रहे हो, इन द सेंस जैसे क्लॉक में टाइम चेंज होता है, आप अपना खुद का टाइम खुद चेंज कर रहे हो। आप जैसे जैसे एक्शंस लोगे ना, अब कुछ भी नहीं करते हो ना, अगर दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, स्टार्ट विद एनीथिंग। कोई भी रैंडम चीज़ पकड़ो और स्टार्ट करो, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अपने आप ना नई नई चीज़ें ट्राई करोगे तो अपने आप उस चीज़ के पास पहुँचोगे। कोई भी सीख के नहीं आया है, सब सीख छोटे से ही सब सीखते हैं, राइट। कोई भी वो नहीं है कि एकदम से सब सीख के आया है, हम भी सब सीख रहे हैं, तो आपको भी वैसे ही मिलेगा। सो डोंट वरी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड यस, अपनी रीडिंग को अफर्म और ज़रूर करना कमेंट करके। गॉड ब्लेस यू। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा है, मुझे फर्स्ट मैसेज ही यहाँ पर ये चैनल हो रहा है, पाइल नंबर 3, डोंट बी बॉदर अबाउट व्हाट पीपल से अबाउट यू। आई मीन, आपके लाइफ में कुछ लोग हैं आने वाले समय में जो आपसे बहुत जेलस रहते होंगे। सो पाइल नंबर 3, डोंट गेट affected by it at all, like just be least bothered। I mean, because you have done something in your life, you have achieved something in your life, so you will find people जो आप में नुक्स निकालेंगे, तो सबको नहीं बचती है। सो वाई यू इवन केयर, आप अगर सोचोगे कि वो आपसे जेलस है, ये सब है, तो you are attracting that thing in your life। Why do you even care? Like, let it be, it's your life, right? If they are, it's a good thing, you are doing something great in your life, that's why you have people who notice you, who wants to know your whereabouts, what are you doing. So just brush it off, like just move ahead and do your things, okay। So पहले मोबाइल जिन्होंने भी सेलेक्ट करा है, मुझे यहाँ पर बहुत आप में से कुछ लोग मुझे जनवरी बॉर्न लग रहे हैं, कैप्रिकॉन, येस, बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। इवन कुछ लोग टॉरस भी हो सकते हैं, वर्गो टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ वेरी स्पेसिफिक, इवन द स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं। और इस पाइल में बहुत कम लोग ये पाइल सेलेक्ट करने वाले हैं, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्गली चैनल हो रहा है ये मैसेज इस पाइल के लिए। और पाइल नंबर 3, आप जो भी हो ना, नेक्स्ट 3 इयर्स में यू आर गोइंग टू बी फिटनेस फ्रीक, लाइक एनीथिंग। मैराथन में पार्टिसिपेट करोगे कुछ लोग, तो मतलब यू आर गोइंग टू लव दिस फेज ऑफ योर लाइफ लाइक एनीथिंग। आई कैन सी दैट फॉर यू गाइस। आप हमेशा अपनी मस्ती के मूड में ही रहते हो, आई कैन सी, और आप आने वाले टाइम में ही वैसे ही रहने वाले हो। आप अपनी लाइफ को ना बहुत बैलेंस कर पा रहे हो,
बीट योर फेमिनाइन साइड, बीट योर मस्कुलाइन साइड, आप दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, विच आई कैन सी। आप अपनी लाइफ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हो, होपफुल बन रहे हो। जो चीज़ों के लिए जो आप पहले नहीं होते थे ना, अब आप बन रहे हो। आई कैन सी दैट नेक्स्ट 3 years दिस चेंज इज कमिंग आपके लिए। बहुत स्ट्रांगली मुझे चेंज दिख रहा है। बस ओनली गाइडेंस मुझे यहाँ पर दिख रही है कि डोंट वरी अबाउट थिंग्स विच आर अननेसेसरी, विच डज नॉट सर्व यू, जिसका कोई भी लेना देना नहीं, हाथ पैर नहीं है। सो उस चीज़ के बारे में सोचना बंद करो। अब में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आप ऐसी प्लेस विजिट करोगे जहाँ पे बीच है। मुझे ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। एंड आपकी लाइफ में एक फीमेल फिगर, स्पेशली योर मदर, कैन बी योर मदर, सिस्टर, समवन लाइक एज अ बेस्ट फ्रेंड, जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनेगी। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। एंड आपकी ना पाइल नंबर 3 एक फेज ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है वेर यू आर बिकमिंग so accepting for challenges. You are happy about it, like you're like, let it come, I'll face it. You are becoming so strong one phase of your life. But initially you might feel burden of responsibilities, you might feel कि बिकॉज नया नया है, राइट, यू आर जस्ट लर्निंग। आप अभी यहाँ इस पाइल में बहुत सारे लोग यंग यू एनर्जी मुझे दिख रही है। सो अभी अभी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू किया है, राइट। तो कोई भी नई चीज़ होती है तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगती है, बीट एनीथिंग। तो आपको इट्स फाइन इफ़ यू फील समटाइम्स कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट्स नॉर्मल, बिकॉज इनिशियली है, नया नया शुरू कर रहे हो चीज़ों को, तो आपको ऐसा लगेगा। हम में से कुछ लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी है, यू लव म्यूज़िक, यू आर म्यूज़िक लवर। पहले बताइए आप जो भी हो, पहले बताइए आप ना नेक्स्ट 3 years में आप बहुत वॉक करोगे, लाइक जो चीज़ें आप करते नहीं थे ना, आप करोगे बिकॉज यू लव इट। आप ऐसा भी हो सकता है ऐसी जगह पे रिलोकेट हो जहाँ पर आपके आसपास ही पानी हो, लेक हो, ऐसी प्लेस मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आप कोई मेजर सेलिब्रेशन करोगे नेक्स्ट 3 years में, यस। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा नेक्स्ट ईयर में। आप बहुत ट्रिप्स पे जाने वाले हो, इतने ज़्यादा आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, खुश हो, हैप्पी हो, आई कैन सी दैट। पहले मतलब आप जो भी हो, आई कैन सी यू आर फाइनली, आपको बहुत कॉल्स नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, विच आई कैन सी। आपको बहुत कॉल्स और नोटिफिकेशन नेक्स्ट ईयर्स में बहुत ज़्यादा आएंगे बिकॉज ऑफ योर वर्क। आई कैन सी यू आर, सम ऑफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग ऑफ योर ओन, जहाँ पे आप इतना बिल्ड कर लोगे, जहाँ पे आप दूसरों को गाइड करोगे, दूसरों को समझाओगे, काउंसलिंग करोगे। मुझे आपके लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। और आपके में आर्ट है, यू इन्फ्लुएंस पीपल वेरी नाइसली, आई कैन सी दैट। आप इफ़ यू आर इनटू, अगर आप अपने आप को सर्विस लाइन, आई मीन जॉब में, इफ़ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ डूइंग दैट, आई कैन सी आप एक लीडरशिप पोजीशन पर डेफिनेटली पहुँचोगे। पाइल नंबर 3, येस, आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली। आप में से कुछ लोगों को डॉग, एनिमल लवर, यू गाइस, सम ऑफ यू, आई कैन सी यू आर एनिमल लवर। आपको एनिमल्स बहुत पसंद है। आई मीन आप उनको नर्चर करते होंगे, केयर करते होंगे, आपको किड्स भी पसंद होंगे। पाइल नंबर 3, आई कैन सी दैट। मतलब कुछ लोगों को यू आर लाइक एन बटरफ्लाई, यू लाइक टू फ्री, आपको फ्रीडम बहुत पसंद है, अपनी अपनी हिसाब से चीज़ें करना, सुननी सबकी, करनी अपनी मन की। एंड यू विल बी लाइक, चलो मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आएगा जो आपकी लाइफ बदल सकता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, विच आई कैन सी दैट विल हैपन इन नेक्स्ट 3 years। आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा। एंड at the least moment of your life you might not be expecting love in your life, but love will enter in your life जब आप सोच भी नहीं रहे हो, you are in that कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, I just want to focus on my life, तब आपकी लाइफ में लव की एंट्री। आपको ग्रेसोफॉर बहुत दिखेंगे। पहले मतलब एक मैसेज आ रहा है ग्रीन कलर के जो रहते हैं, राइट। जब जब आपको वो दिखे तब आपकी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट, न्यू समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू स्टार्ट, आई कैन सी। अब आप फाइनली यू आर नॉट, अब आप वो इंट्रोस्पेक्शन मोड में नहीं हो, अब आप अब बस आपको चीज़ें करनी है नेक्स्ट ईयर्स में, मुझे आपके लिए दिख रहा है। और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हो, एक एक मैच्योरिटी आप में बहुत आ रही है, विच आई कैन सी। आप में से कुछ लोगों के लिए पाइसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे जैसे जैसे दिखते हैं आई आई विल सी दैट, ओके। कुछ लोग मुझे यहाँ पर 1, 10, 28, 3
3 बॉर्न भी दिख रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 3 डेफिनेटली आता होगा। आई कैन सी 10th बॉर्न भी दिख रहे हैं, 5th बॉर्न भी दिख रहे हैं, मतलब सिंगल डिजिट भी बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे। 18 बॉर्न भी दिख रहे हो। 20 की जो सीरीज़ होती है ना, इस फाइल को वो व्यू करेंगे। 20 की सीरीज़, 22, 29th, विच आई कैन सी हियर। आपको ना ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा ना, फाइल नंबर 3 आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा नेक्स्ट 3 इयर्स में। आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगेगी। येलो, ग्रीन, सडनली आप कुछ तो अपने आसपास ऐसा चेंज कराओगे। आप कहीं डेफिनेटली रिलोकेट होगे, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था नेक्स्ट ईयर्स में कि ऐसा भी होगा, और उसकी वजह से आपको बहुत ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में। एक नया पाथ मिलेगा, न्यू पाथ। डेफिनेटली व्हाट यू आर डूइंग नाउ, नेक्स्ट ईयर्स में आप जो करने वाले हो ना, वो बहुत अलग होगा, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ऐसा होगा। अब नेक्स्ट ईयर्स में लोगों को बहुत आपकी लाइफ में के बारे में बहुत इच्छा होती है। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनको जानने का बहुत इंटरेस्ट होता है। डेफिनेटली पाइल नंबर 3 विच आई कैन सी फॉर यू। आप यू आप में से कुछ लोग अभी तक अर्न नहीं करते। आई मीन नेक्स्ट ईयर में आप स्टार्ट कर दोगे अर्न करना। जो लोग अभी न्यू फ्रेशर है, ग्रोथ होगी आपकी, स्टेडी ग्रोथ होगी। लाइक आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, पर बहुत अच्छे से बढ़ रहे हो। आप हर स्टेप को देख के एनालाइज करके ले रहे हो, विच इज़ गुड थिंग विच आई कैन सी। आप में वो ठहराव आ रहा है इन दिस रीडिंग। आई एम स्टडिंग रिलैक्स विच आई कैन सी। फाइनली पेशेंस लर्न कैसे रखना है, आप लर्न कर रहे हो। काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग बन रहे हो लाइफ में। पहले तक आप ऐसे नहीं थे, आप बहुत पास्ट में चीज़ों को बहुत ओवर एनालाइज करते थे, ओवर थिंक करते थे, बट पाइल नंबर 3 अब आप ऐसे नहीं कर रहे हो। आपके जो भी इल्यूजन्स थॉट्स थे ना, उन सबको ब्रेक करके अब आप अपनी लाइफ को ना बहुत जैसे आप जीना चाहते हो, वैसे रहना चाहते हो, आप वैसे कर पा रहे हो। आई कैन सी दैट। आपको फाइनली जो जो चीज़ें आपको लाइफ में करनी है, आप वो कर पा रहे हो। आप, मुझे लग रहा है पायलट होते आप कोई तो ऐसा काम पकड़ोगे जहाँ पे आप लोगों को एडवाइस कर रहे हो, विच आई कैन सी। सो पायलट मतलब मुझे आपके लिए इतने ही मैसेजेस आए हैं। मैं बहुत मैसेजेस वैसे मैं प्रेफर करती हूँ देना। इस पाइल के लिए आई फील यू हैव अ सरप्राइज इन नेक्स्ट ईयर्स विच यू नेवर एक्सपेक्टेड यू विल गेट इट। फॉर दिस पाइल इट्स 555 फॉर यू। येस, पाइल नंबर 3 आई कैन सी 555 फॉर यू। अपनी रीडिंग को ज़रूर अफर्म करिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप ग्रोइंग. I will see you next time in your respective reading. I mean, so God bless you all.